दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का आपके अपने चैनल नवनीत जेएमएच से बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। नवनीत जेएमएच चैनल आंगनबाड़ी बहनों के लिए ही काम करता है और लगातार हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं। पहली बड़ी खबर जो है दुखद निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ी बहनों की मौत हो गई है। दुखद खबर है, वाकई में कमेंट में रिप ज़रूर लिखिएगा और आंगनबाड़ी बहनों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कीजिए। दरअसल ये मामला जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली की चपेट से ऑटो में सवार एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य आंगनबाड़ी बहनें जो है गंभीर रूप से घायल हो गई। चारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक साथ मीटिंग में शामिल होकर घर लौट रही थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घायल महिलाओं को CHC निचलौल पहुंचाया। तो बहुत ही दुखद खबर है। निश्चित तौर पर इन बहनों ने कभी सोचा नहीं होगा, कभी कभी गलती किसी दूसरे की होती है लेकिन भुगतना किसी दूसरे को पड़ता है। हम आंगनबाड़ी बहन जो है जिनकी मौत हुई उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग भी प्रार्थना कीजिए। जानकारी के अनुसार कोतवाली ठूटीबारी क्षेत्र के गडौड़ा निवासी प्रेमिला 50 पर झिनकी 49 और लक्ष्मीपुर निवासी सुमन 48, सीमा 45 ये आंगनबाड़ियों की बहनों के जो है नाम है। वाकई में दुखद खबर है। ये सभी महिलाएं शुक्रवार को निचलौल बैठक के लिए गई हुई थी। तो वाकई में एक दुख भरी खबर निकल कर आ रही है। चलिए बहनों, दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से है। यहाँ पर सटियाब ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन वितरण एवं ऑनलाइन फीडिंग कराने के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 पाली में प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें जागरूक किया गया। नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन पहुंचाना, जिसकी सूचना विभागीय साइट पर फीडिंग की भी जिम्मेदारी दी जानी है। यानी कि राशन तो पहुँचाना, साथ ही विभागीय साइट पर फीडिंग की भी जिम्मेदारी दी जानी है। आपको बता दें बहनों, लगातार शिकायतें आ रही, इसके बावजूद पुष्टाहार वितरण का काम बहनें कर रही हैं। जो राशन है, सूखा राशन है, इसको वितरण करने का काम कर रही हैं। आपको बता दें यहाँ के CDPO राम प्रवेश प्रजापति ने जानकारी दी। प्रशिक्षण में 356 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सभी को ऑनलाइन वेबसाइट पर ड्राई राशन वितरण की फीडिंग और आपको बता दें जो अन्य केंद्रों की सुधार से संबंधित सूचनाओं को विभागीय स्तर पर जानकारी दी गई है। फीड करना है, आपको बता दें ड्राई राशन वितरण की फीडिंग और केंद्र की सुधार से संबंधित सूचनाओं को विभागीय साइट पर फीडिंग की जानकारी दी गई है। वाकई में असल में फीडिंग की जानकारी आप लोगों को दी जाती है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही खाना पूर्ति कर ली जाती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी बहनों का कहना है कि उनको समझ में नहीं आता है और जैसे तैसे खाना पूर्ति करके मीटिंग और बैठक को निपटा दिया जाता है। और इसी के साथ ही आपको बता दें इस व्यवस्था में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूची के अनुसार कोटेदार के यहाँ से राशन उठाकर प्रत्येक माह, हालांकि आपको बता दें महिला स्वयं सहायता समूह उठाएंगे, यहाँ पर ही गलत लिखा है, लेकिन फीडिंग का काम करना होगा। अगली बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें झारखंड के घाघरा से आ रही। यहाँ पर बाल विकास परियोजना कार्यालय घाघरा में शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच गैस चूल्हा और पाइपलाइन का वितरण प्रमुख सुनीता उराव और CDPO अनुपमा मिंज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आपको बता दें मौके पर प्रमुख सुनीता उराव ने कहा कि सरकार द्वारा गैस चूल्हा मुहैया कराने से आंगनबाड़ी सेंटरों में देखिए अभी भी ऐसी स्थिति है, आंगनबाड़ी बहनों की हालत यहाँ पर देखिए अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है सेविकाओं को कहीं ना कहीं। तो अब प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने करोड़ों सिलेंडर दिए हैं, फिर भी आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति ऐसी कैसे पड़ी हुई है? अभी भी सेविकाओं को यानी कि अब वितरित किया गया है, तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक लकड़ी में ही ये खाना बन रहा होगा। तो ऐसे हालात है विभिन्न राज्यों के, कहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र हाईटेक होंगे, कहाँ से नई व्यवस्था लागू हो पाएगी। जब जहाँ पर चूल्हे में खाना बन रहा हो, धुएँ के गुबार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका बैठती हो, केंद्र कच्चे हों, वहाँ पर व्यवस्थाएँ कैसे सुधरेंगी? जहाँ पर शौचालय की बात कर रही हो मोदी सरकार, लेकिन शौचालय आंगनबाड़ी केंद्र पर अच्छे ना हो या फिर हो ही नहीं, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार के बेगूसराय में देखिए यहाँ पर भी बहनें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। ये आपको बता दें OTP प्रशिक्षण का आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बहिष्कार कर दिया। प्रशिक्षण शुरू होते ही सेविकाएं प्रशिक्षण का बहिष्कार करते हुए हॉल से निकल गईं और ICDS एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं।
आंगनबाड़ी सेविका संघ के जिला सचिव सह प्रखंड सचिव अलका कुमारी ने बताया कि THR वितरण एक जटिल प्रक्रिया है। हम सभी सेविकाओं द्वारा OTP के माध्यम से THR का वितरण नहीं करेंगे। आपको बता दें बहनों की बहुत सारी जो बहनें हैं बिहार में, बहुत सारी के सभी ज़्यादातर बहनें हैं कि जो OTP प्रक्रिया लागू हुई उसका बहिष्कार कर रही हैं। और इसी कारण से OTP प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको भुगतान करना है, यानी कि कैसे आपको पुष्टाहार पहुंचाना, ये सब जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सेविकाओं ने इसका बहिष्कार कर दिया। बहुत से लाभुकों के पास मोबाइल रिचार्ज के अभाव में भी परेशानी हो रही है और इसी के साथ ही सेविकाओं ने बताया कि ऐसी स्थिति में THR वितरण करना मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों को जो है भला बुरा कहा जाता है, उन पर आरोप लगते हैं। बल्कि सच्चाई क्या है, THR वितरण में इतनी बड़े पैमाने पर निश्चित तौर पर ये लापरवाही होगी कहीं ना कहीं, ये कहा जा सकता है। रायबरेली चलते यहाँ पर आपको बता दें पुष्टाहार घोटाला में सेविकाओं को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें सभी को अंतिम रूप से बहाल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मामला क्या है, आपको बता दें मामला 6 सितंबर 2019 का है। सलोन कस्बे के जगतपुर मार्ग स्थित राधेश्याम पशु आहार भंडार की दुकान और गोदामों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पोषाहार बरामद हुआ था। देखिए बहनों 2019 की बात हो रही है यहाँ पर। बोरियों पर प्रतापगढ़ जिले के परियोजना, रामपुर खास, संग्रामपुर, प्रतापगढ़ आदि के अलावा जिले के सलोन, राही, जगतपुर और ढी ब्लॉक के प्रमाण पत्र मिले थे। शासन स्तर से मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया गया था और आपको बता दें कड़ा रुख जब अख्तियार होता है तो निश्चित तौर पर जांच भी होती है और मुकदमे भी लिखे जाते हैं और यही हुआ। अख्तियार करते हुए 11 अधिकारियों की टीम गठित की गई थी और 186 आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कराई गई थी। आपको बता दें बहुत ही अहम खबर है, चूँकि आपको बता दें न्यायालय से राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मामले में तत्कालीन बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के जो है निदेशक शत्रुघ्न सिंह ने सलोन की प्रभारी CDPO सीता त्रिपाठी, D शैल सिंह, जगतपुर अमिता जायसवाल के अलावा सलोन की सुपरवाइजर मालती देवी, कुसुम सिंह, सीता देवी, शोभावती, निर्मला तिवारी, ज्ञानती सिंह, डी की कुसुमा शर्मा को निलंबित कर दिया था। ये जानकारी जो है निकल कर आ रही। बाकी में बड़ी जानकारी आपको बता दें, साथ ही 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तो आपको बता दें इस पुष्टाहार मामले में एक बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इस कार्रवाई के बारे में हमने भी आपको बताया था और इस खबर के बारे में तो बताया ही था और ये आपको जो उत्तर प्रदेश की बहनें होंगी उनको मालूम होगा इसके बारे में। 7 मुख्य सेविकाओं को कोर्ट से राहत मिल गई। निदेशक ने सलोन की मुख्य सेविका ज्ञानती सिंह, लालती, सीता त्रिपाठी, शोभा देवी, डे की सुषमा शर्मा, शैल सिंह, राही की मुख्य सेविका कुसुम के अंतिम रूप से, बड़ी खबर है आपको बताया, अंतिम रूप से कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बहाल कर दिया। तो वाकई में बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है जनपद रायबरेली से और इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर जो खुशी होगी बहुत ज़्यादा होगी। आपको बता दें इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है शरद कुमार त्रिपाठी का कहना है कि सूचना मिली है, पत्र मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें निश्चित तौर पर बहाली हो जाएगी, निश्चित तौर पर खुशखबरी है। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। नमस्कार।